हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को युगपत समीकरण से संबंधित सवाल लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखना है। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो इस तरीके के अगर समीकरण बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो निश्चित रूप से 6 अंक के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेंगे, माना 1/x+y, ये 10/x+y को हम 10 इंटू 1/x+y लिख सकते हैं, इसलिए इसको मान लेते हैं, माना 1/x+y, इसको u के बराबर मान लेंगे, और 1/x-y, यहाँ पर ये जो दिया गया है x-y, इसको हम v के बराबर मान लेंगे। यहाँ पर दो चीज हम मानेंगे। ऐसे सवाल जब दिए जाएं यानी अंश और हर के रूप में, तो इसको मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v। तो जब हम इसको इस तरीके से मान लेते हैं तो ये हमारा पहला समीकरण जो दिया गया है ये बन जाएगा 10u + 2v = 4। ये हमारा समीकरण इस रूप में आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, समीकरण 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये दूसरा जो समीकरण दिया गया है ये भी इस रूप में आ सकता है, 15u - 5v = -2। इसको इस तरीके से, क्योंकि हमने 1/x+y को u माना है और 1/x-y को v माना है, तो इस तरीके से इसको मान लेंगे। आइए इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर ये समीकरण 1 और 2 समीकरण हमारे मिल गए। अब इनको हम विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, किसी भी तरीके से जो हमें आसानी लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 10u है, यहाँ 15u है, और यहाँ तो अगर इसमें 10 पहले समीकरण में 15 से गुणा करें, दूसरे समीकरण में 10 से गुणा करें, तब u विलुप्त हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा संक्षेप में करने के लिए अगर हम पहले समीकरण में यहाँ पर हम 2 से भाग दे देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा, 2 से भाग देंगे, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1/2, 2 से हमने भाग दे दिया समीकरण 1 में, तो ये हमारा इस रूप में आ जाएगा 5u + v = 2। 5u + v, 2 × 10, 2 × 1 = 2 = 2। ये हमारा, ये आइए मान लेते हैं इसको तीसरा समीकरण। अब यहाँ पर जो हमारा पहला समीकरण दूसरा समीकरण दिया गया है ये हमारा है 15u - 5v = -2, ये दूसरा समीकरण है। और ये अब अगर इसमें हम 3 से गुणा कर देते हैं तो ये इतना हो जाएगा, तो ये u विलुप्त हो जाएगा। फिर लिखते हैं समीकरण 3 गुणे, ये समीकरण 3 है, 3 × 3 से, ये तीसरा समीकरण है, इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15u + 3v = 6। ये हमारा चौथा समीकरण हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरा समीकरण इसके नीचे उतार लेंगे, यहाँ पर 15u - 5v = -2। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब आइए इसको घटाते हैं, घटाएंगे तो ये कट जाएगा, घटाने पर यहाँ लिख सकते हैं, घटाने पर, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3v और 5v, तो ये 8v हो जाएगा, और 6 और 2 इधर 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 से गुणा किया गया है, दाहिने पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं v = 8/8, यानी 1 आ गया, v का मान 1 आ गया। अब इस v की सहायता से हम u का मान निकाल लेंगे इसमें से। आइए समीकरण यहाँ पर ये जो दिया गया है 15u - 5, 1 या 2 या इसमें से किसी में भी हम u का मान लिख देंगे, तो v का मान लिखेंगे तो u का मान मालूम हो जाएगा। तो आइए इसमें लिखते हैं 5u + v माने 1 यहाँ लिखेंगे, बराबर 2 है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे हम 5u = 1, 2 में से 1 इधर घट जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब यहाँ 5 से गुणा किया गया है, दाहिने पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो u = 1/5। अब u और v का मान मालूम हो गया। अब इसको हम यहाँ पर जो माने हैं हम
1/x प्लस वाई बराबर यू, 1/x माइनस वाई बराबर भी उसमें रख देंगे। तो हमने माना है 1/x प्लस वाई बराबर यू माना है, यू। अब u का मान यहाँ पर हम 1/2 रखेंगे, यहाँ लिख देंगे 1/x प्लस वाई बराबर 1/5। अब तिरछा गुणा यहाँ कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 5। ये भी एक समीकरण बन गया। और 1/x माइनस वाई को हमने भी माना है 1/x माइनस वाई बराबर भी। तो यहाँ लिख देंगे 1/x माइनस वाई बराबर 1। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1। अब इन दोनों समीकरणों को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करके x और y का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो यहाँ लिख सकते हैं जोड़ने पर। तो आइए जोड़ देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 2x बराबर 6 हो गया, 5 1 6। अब यहाँ 2 से गुणा किया गया है तो x बराबर हमारा हो जाएगा 6/2 यानी 2 तिहाई 6। x का मान 3 आ गया। अब इस x का मान समीकरण 1 इसमें रख देंगे हम। तो ये हमारा x प्लस वाई बराबर 5 दिया गया है, तो यानी 3 प्लस वाई बराबर 5 है। अब इधर 3 जोड़ा गया है, दाहिने पक्ष में जाएगा, y बराबर घट जाएगा 5 ऋण 3 बराबर 2। तो इस तरीके से x बराबर हमारा आ गया है x बराबर 3 और y बराबर 2। यही हमारा समीकरण का हल होगा और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर ऐसे समीकरण दिए गए जाएं तो हम मान करके उसको युगपत समीकरण में रिड्यूस कर लेते हैं, रिक्पत समीकरण में रूपांतरित कर लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, जिससे हमें आसानी लगे। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आप सभी की समझ में आ गया होगा। अब ये रहा हमारा अगला सवाल। इसमें दिया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मान लेंगे कि माना बड़ी संख्या a, बड़ी संख्या को a मानेंगे और छोटी संख्या को हम b मानेंगे। अब दिया है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो a² माइनस b² बराबर दिया है 180। इस तरीके से इसको मान करके हल मान लिया, बड़ी संख्या a और छोटी संख्या b। तो प्रश्नानुसार a² माइनस b² बराबर 180। ये पहली कंडीशन हो गई, ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरी कंडीशन के छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या हमने b माना है तो b का वर्ग ये कह रहा है कि बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो अगर हम बड़ी संख्या में 8 से गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा b² बराबर 8 है। ये दूसरी कंडीशन दी गई है, ये दूसरा समीकरण। अब यहाँ देख रहे हैं एक समीकरण ये है, एक समीकरण। तो b² का मान हम समीकरण 1 में अगर रख देते हैं, b² का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 हो जाएगा a² माइनस 8a बराबर 180। अब यहाँ ये द्विघात समीकरण बन गया है, तो द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सवाल हो जाएगा a² माइनस 8a माइनस 180 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करके बहुत ही आसानी से a का मान निकालेंगे, उसके बाद b का मान हम निकालेंगे। तो यहाँ 180 है, 180 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर -8 आवे, तो 18 दहमा 180 होता है। यहाँ लिखेंगे a² प्लस 10a माइनस 18a माइनस 180 बराबर 0। यहाँ देखिए ऋण है, घटाया है हमने, 10a में से 18a घटा लिया तो -10a आ जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं दोनों में कॉमन है, यहाँ इन दोनों में a कॉमन है, इन दोनों में 18 कॉमन है। तो कॉमन लेकर के इसको जब हम सरल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस 8 और a माइनस 18। यहाँ पर 18 कॉमन लेंगे तो ये a माइनस 18 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए दो संख्याएं हैं, दो व्यंजक हैं, इनका गुणनफल 0 के बराबर है। तो या तो यह 0 के बराबर होगा, अगर ये 0 के बराबर होगा a बराबर -8 आएगा। अगर ये बराबर 0 है, a माइनस 18 बराबर 0 अगर कर देते हैं तो a का मान आ गया 18। जब a का मान 18 आ गया तो इसमें हम b वाले दूसरे समीकरण में a बराबर 18 रख देते हैं, तो ये b² बराबर
144 हो जाएगा। तो b बराबर हमारा आ जाएगा 144 का वर्गमूल, 144 का जब वर्गमूल हम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12। तो 12 बराबर में 144 होता है। तो इस तरीके से दोनों संख्याएं यानी a बराबर 18 और b बराबर 12 यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये दोनों सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से हम अन्य सवाल जो बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं आप सभी को देते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।